Hello students, I दीपाली मेहता welcomes you on my YouTube channel Smart Learning. Now आप सभी को पता ही है कि मुंबई में 31 दिसंबर तक स्कूल और कॉलेजेस ओपन नहीं होने वाली हैं क्योंकि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है मिसेस वर्षा गायकवाड़, उन्होंने ये जो डिसीजन है वो लोकल बॉडीज पे छोड़ दिया था। तो बीएमसी ने डिसाइड किया है कि मुंबई में 31 दिसंबर तक स्कूल और कॉलेजेस खुलेंगे नहीं। सो 31 दिसंबर तक ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगे। उसके बाद भी क्या सिचुएशन रहेगी, जो भी अपडेट आएगा वो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। ठीक है, सो हम हमारी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सिंपल डिसोल्यूशन। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि जो भी हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स देखे, एंट्रीज देखे, लेजर पोस्टिंग्स देखे, वो सब सिंपल डिसोल्यूशन के थे। सो लेट अस सी द क्वेश्चन फर्स्ट। ये आपका क्वेश्चन है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 245। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन एज इट इज नहीं है, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन और मेक द चेंजेस इन योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। आई होप आपने चेंजेस कर लिए होंगे। नाउ जब आप डिसोल्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सो फर्स्ट यू हैव टू सी दैट व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड, यानी कि आपको क्या पूछा गया है वो आपको देखना है, जर्नल या लेजर। बिकॉज ये क्वेश्चन में आपको जर्नल भी पूछ सकते हैं या फिर लेजर भी पूछ सकते हैं। सो आई विल रीड द लास्ट लाइन फर्स्ट। पास जर्नल एंट्रीज टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म, यानी इस क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है। ऑलराइट, तो उसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन मार्किंग करेंगे। नाउ बिगिनिंग से पढ़ते हैं। आशा, उषा एंड निशा व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तीन पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है हमें। सो इसे हम अंडरलाइन कर लेंगे, 2:2:1। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। जैसे मैंने आपको थ्योरी में ही समझाया था कि इसका क्वेश्चन स्टैटिक रहेगा। क्वेश्चन में हमेशा आपको बैलेंस शीट दिया रहेगा और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी रहेगी। सोल्यूशन में आपको या तो जर्नल पूछ सकते हैं या तो लेजर। नाउ इसमें हमें जर्नल पूछा है, लेकिन फिर भी हम लोग वर्किंग नोट में छोटा सा एक रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जरूर बनाएंगे क्योंकि क्लोजिंग एंट्रीज के लिए हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट है, ये तो ओपनिंग बैलेंस हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो इसे तो हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जैसे हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में भी सीखा था कि अगर ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल दिया रहता है वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस रहता है। तो ये भी हमारा ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का। सो यहाँ पे हम लोग जर्नल बनाने वाले हैं, तो ये कहाँ पे जाएगा, वर्किंग नोट में जाएगा। सो आई विल मेंशन ओवर हियर WN, तो वर्किंग नोट में जाएगा ये, ताकि हमें ध्यान में रहे कि जर्नल में तो कहीं पे एंट्री आने वाली नहीं है। ना जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमको बैलेंस शीट खाली करना रहता है, राइट। सो कैपिटल उसके कैपिटल में जाएगा एज एन ओपनिंग बैलेंस। जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी। इट इज एन अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ओके, ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसका एंट्री क्या होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो वही एंट्री मैं यहाँ पे शॉर्टकट में मेंशन कर देती हूँ, यानी कि जनरल रिजर्व टू PCC। ऑलराइट, सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एंट्री मेंशन कर दी है ताकि हमें ध्यान में रहे कि इसका हमें एंट्री पास करना है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हमें क्या दिया है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स इज एन एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर करनी है लायबिलिटीज। सो व्हाट इज द एंट्री ऑफ द ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज, ये हमने सीखा ही है लास्ट लेक्चर में। सो क्रेडिटर्स अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो ये जर्नल एंट्री यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है शॉर्टकट में, ताकि हमें एंट्रीज पास करने में इजी हो। जितना हमारा मार्किंग स्ट्रांग रहेगा, हम मार्किंग में ही मेजॉरिटी सारी चीजें लिख देंगे, तो फिर हमें आंसर कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। नाउ ये क्वेश्चन आपका 20 से 25 मिनट में पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए अलोंग विद द मार्किंग। नाउ आशाज लोन। नाउ आशाज लोन मीन्स इट इज अ पार्टनर्स लोन। आशा इज वन ऑफ द पार्टनर, तो पार्टनर जो लोन होता है वो तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा बिकॉज इट इज एन इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते नहीं है। नाउ पार्टनर्स लोन का सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है, राइट। तो सेपरेट छोटा सा एक लेजर अकाउंट हम बनाएंगे, तो इसका भी हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। तो यहाँ पे भी मेंशन कर दीजिए WN, ये उसका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। लायबिलिटीज है यानी कि क्रेडिट बैलेंस ही हुआ, तो बाय बैलेंस क्या होगा, ब्रॉट डाउन। देन बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा, इट इज एन एक्सटर्नल लायबिलिटी। सो लाइक अ क्रेडिटर्स उसका सेम एंट्री होगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ओके, सो टू रियलाइजेशन आएगा। नाउ लायबिलिटीज का मार्किंग हो चुका है, एसेट्स का मार्किंग करते हैं।
नाउ जो एसेट्स है यानी कि मशीनरी, ये सब रियलाइजेबल एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट, ओके, डेटर्स, स्टॉक, ये सारे रियलाइजेबल एसेट्स हैं। तो रियलाइजेबल एसेट्स का एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, यानी कि इंडिविजुअली आएगा। मशीनरी है, वैसे यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। ऑलराइट, सो ये हमारी एंट्री हो जाएगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर्स एंड टू स्टॉक। आरडीडी इज अ स्पेशल प्रोविजन अगेंस्ट एसेट्स। तो ये भी एंट्री हमने सीखा था, जो भी प्रोविजन हम स्पेशली क्रिएट करते हैं अगेंस्ट एसेट्स तो वो रियलाइजेशन क्रेडिट में ट्रांसफर होगा, यानी इसका एंट्री क्या होगा? आरडीडी टू रियलाइजेशन, यानी कि रियलाइजेशन क्रेडिट में जाएगा ये। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन एक्यूमुलेटेड लॉसेस, तो ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसका भी हम लोगों ने एंट्री सीखा ही है लास्ट लेक्चर में। तो इसका एंट्री क्या होगा? पीसीडी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। देन बैंक, अगर लेजर अकाउंट हम लोग पूरा बनाने वाले होते तो हम बैंक अकाउंट भी बनाते, तो ये बैंक अकाउंट का क्या हो जाता? ओपनिंग बैलेंस। ना फिलहाल हम लोग वर्किंग नोट में भी बैंक नहीं बनाएंगे, बिकॉज एट द एंड वो तो टैली ही होना है, उसमें से हमें कोई क्लोजिंग एंट्रीज मिलेगी नहीं, तो बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है वर्किंग नोट में। ऑलराइट, सो इसको हम लोग कुछ भी मार्किंग नहीं करेंगे, बिकॉज ये वर्किंग नोट में भी जाने वाला नहीं है ना। ऑन द अबाउट डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। फर्स्ट, एसेट्स वर रियलाइज एज अंडर। रियलाइज्ड का मतलब होता है कि हमने उसे बेचा तो उससे हमें पैसा रिकवर हुआ। सो एसेट्स रियलाइज्ड हुआ है, पैसा आया है बिजनेस में, तो एंट्री क्या होगा? अब यहाँ पे कौन सा अकाउंट मेंशन किया है? बैंक। ओके, भले ही हम अकाउंट नहीं बना रहे हैं, लेकिन हमें जर्नल एंट्री लिखते वक्त तो हमें लिखना ही है। सो आप कैश और बैंक कभी भी लिखोगे नहीं। ओके, यू आर नॉट सपोज टू गिव एन ऑप्शन टू द एग्जामिनर और द टीचर हु इज चेकिंग द पेपर। आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी है बैंक, सो यू आर सपोज टू ऑलवेज यूज बैंक फॉर रिसीविंग द मनी एंड फॉर मेकिंग द पेमेंट। तो यहाँ पे आपका एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ओके, सो बैंक टू रियलाइजेशन क्रेडिट में जाएगा, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट होगा। आज हम लोगों ने एसेट्स बेचा, सो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। उसके बाद क्या है? आशा अग्रीड टू टेक ओवर मशीनरी फॉर ₹90,000। नाउ दिस इज एन एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। पार्टनर एसेट लेके जा रहा है, तो पार्टनर इज अ डेबिट द रिसीवर, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और टू रियलाइजेशन, यानी कि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, सो एज ऑफ एसेट्स क्या हुआ है? रियलाइज्ड हुआ है, नॉट बाय कैश बट एटलीस्ट बाय टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो उतना पार्टनर का तो कैपिटल क्या हो गया? सेट ऑफ हो गया, पे ऑफ हो गया उतना। Alright. Then third adjustment, stock was taken over at book value by Usha and Nisha equally. यानी कि अगेन ये क्या है? एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर है, लेकिन एक ही एसेट दो पार्टनर्स लेके जा रहे हैं इक्वली। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। ओके, सो दो पार्टनर्स लेके जा रहे हैं, बट एंट्री इज गोइंग टू रिमेन द सेम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी कि रियलाइजेशन क्रेडिट में जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस फॉर ₹6,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है, तो खर्चा पे किया है, तो हमारे लिए क्या हुआ? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट टू क्या होगा? बैंक, यानी कि बैंक से पैसा गया, क्योंकि एक्सपेंसेस है तो यानी कि वो पे ऑफ ही हुए होंगे। सो बैंक इज अ क्रेडिट द गिवर। Now, fifth adjustment is goodwill of the firm realized ₹48,000. Now, if you'll see in the balance sheet, there is no goodwill given. Okay, बैलेंस शीट में वो एसेट्स दिया ही नहीं है, बट एडजस्टमेंट में जब हमें इंफॉर्मेशन दी है कि गुडविल रियलाइज हुआ है, सो दैट मीन्स वी हैव ऑलरेडी रिसीव द मनी, तो उसका एंट्री हमें देना है। ओके, एज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज गिवन। सो पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, टू क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। ओके, सो आरसी एज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। देन नेक्स्ट इज creditors were paid at a rebate of ₹5,000. Now, rebate का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। इसे अंडरलाइन कर लीजिए और चाहिए तो वहां पे उसका मीनिंग लिख दीजिए। रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। ऑलराइट, सो डिस्काउंट पे हम लोगों ने पे किया है, 5,000 माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो हम पे करेंगे, यानी कि क्रेडिटर्स का वैल्यू अगर आप देख सकते हो तो वो 80,000 है, उसमें से 5,000 माइनस करेंगे तो हमें कितना पे करना है? 75। सो वॉट एवर अमाउंट वी आर पेइंग वो हमें रिकॉर्ड करना है, ये डिस्काउंट कहीं पे भी रिकॉर्ड होगा नहीं। आई होप आपने सारी एंट्रीज जो भी मैंने लास्ट वीडियो में करवाई है वो अच्छे से नोट भी की है और अच्छे से लर्न भी की है, राइट?
एसेट्स हमेशा वही प्राइस पे रिकॉर्ड होगा जो प्राइस पे हमें रियलाइज्ड हुआ है, यानी कि सेलिंग प्राइस। वैसे ही लायबिलिटीज भी हम लोग वही प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे जो एक्चुअली हम पे कर रहे हैं। ओके, सो वी आर एक्चुअली पेइंग 75,000, सो दैट ओनली वी आर सपोज टू रिकॉर्ड। सो इसका एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हम लायबिलिटीज चुका रहे तो हमारे लिए लॉसेस बढ़ गया, एंड बैंक इज अ क्रेडिट द गिवर बिकॉज बैंक से पैसा गया। ऑलराइट, सो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स तो कंप्लीट हो गए, लेकिन जब मैंने लायबिलिटीज की एंट्री करवाई थी तब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया था कि अगर किसी भी लायबिलिटीज के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो भी उसे हमें पे ऑफ करना है एट द बुक वैल्यू। किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसको पे नहीं किया। उसका मतलब ये होता है कि हमने उसको पूरा पे किया एट द बुक वैल्यू, यानी कि जो प्राइस हमें बैलेंस शीट में दिया है वही प्राइस पे किया। यानी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? जैसे क्रेडिटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है बट बिल्स पेबल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट नोट कर लूंगी दैट मुझे बिल्स पेबल को भी क्या करना है? पे। सो बिल्स पेबल टू बी पेड, ओके, अलोंग विद द क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर्स भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है और बिल्स पेबल भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। अब बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब कि वहां हमें कोई भी रिबेट या डिस्काउंट मिला नहीं है, तो पूरा 28,000 हमें पे करना है। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आशाज लोन। हम वर्किंग नोट में तो बनाएंगे ही, इसका अकाउंट छोटा सा ओपन करेंगे, ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, बट व्हाट अबाउट दैट 16,000? उसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। बट आफ्टर ऑल इट इज अ लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी है तो क्या हुआ, बट लायबिलिटी तो है, राइट? सो लायबिलिटी हमें पे ऑफ करनी ही है। सो इसका मतलब ये होता है कि आशास लोन भी हमें पूरा पे करना है, उसमें भी कोई डिस्काउंट या रिबेट हमें मिला नहीं है। सो हियर इन द क्वेश्चन आई विल मेंशन समवेयर दैट आशास लोन टू बी पेड। ओके, तो आशा का भी हमें लोन पे करना है, तो उसका एंट्री क्या होगा? उसका लोन का हम अलग से अकाउंट बनाएंगे, तो एंट्री क्या होगा? आशास लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिकॉज आशा इज अ डेबिट द रिसीवर। आशाज लोन भी तो पर्सनल अकाउंट ही है, सो शी इज द डेबिट द रिसीवर, और हमारे पास से क्या हुआ? पैसा गया, तो बैंक इज अ क्रेडिट द गिवर। ओके, सो हमें फुल अमाउंट यहाँ पे लोन का भी पेमेंट करना है। सो डिसोल्यूशन में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वंस यू आर डन विद द मार्किंग ऑफ द क्वेश्चन एंड वॉट एवर एडजस्टमेंट्स आर गिवन, यू हैव टू ऑलवेज क्रॉस चेक ऑन द लायबिलिटी साइड। ओके, लायबिलिटी साइड में हमेशा चेक करो कि सभी लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई या नहीं। अगर किसी लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो इस तरीके से क्वेश्चन में नोट करो हाईलाइटेड वे में कि हमें इसको भी पे ऑफ करना है, अदरवाइज आप वो स्किप कर दोगे तो वो आपका पूरा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। Alright, now let us start with the solving of the question. Now I hope you must have drawn the format in your notebook. On the top you have to write journal of Asha, Usha and Nisha. फॉर्मेट में आपका क्या आएगा? डेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ना आपको यहाँ पे डेट और सीरियल नंबर दोनों कंपल्सरीली बनाना है, बिकॉज डेट ऑफ डिसोल्यूशन यहाँ पे लिखा ही है कि ऑन द अबाउट डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। ऑन द अबाउट डेट यानी बैलेंस शीट डेट, सो वंस एटलीस्ट यू हैव टू राइट ओवर हियर द डेट। ऑलराइट, अगर आप फिर बाद में नहीं लिखोगे बार बार डेट तो चलेगा, बट वंस यू हैव टू राइट द डेट, अदरवाइज यू विल लूज 1 मार्क। यहाँ पे आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, नो यहाँ पे वर्किंग नोट में भी मैंने छोटा सा एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है और आशाज लोन अकाउंट बनाया है एज वी डिस्कस्ड इन द क्वेश्चन। सो ये भी आप बना लीजिए वर्किंग नोट्स में। ओके, नाउ स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी सिंपल। हम हमेशा बैलेंस शीट से ही शुरुआत करेंगे, उसका पहले पोस्टिंग कर देंगे और फिर एडजस्टमेंट्स करेंगे। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द लायबिलिटी साइड। सबसे पहले हमें कैपिटल अकाउंट दिया है, तो यहाँ पे वर्किंग नोट में I will just mention by balance brought down, and that is also in the short form because it is a working note. So I have no need to write it in the full form because I just need this values to find out my closing entries. So 1,20,000, 40,000, 40,000 I have mentioned. After that there is a journal reserve. So journal reserve will be distributed among the partners और उसका journal entry होगा। ओके, ओपनिंग बैलेंस इसका कभी भी जर्नल एंट्री नहीं होता है, बट यहाँ पे जो हम लोग जर्नल रिजर्व इज अ सेपरेट अकाउंट, वो सेपरेट प्रोविजन है, रिजर्व्स है जो हम पार्टनर्स में भी बांट रहे हैं, तो ये 2 डिफरेंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रहा है। सो यहाँ पे उसका एंट्री होगा। यहाँ पे मुझे सबसे पहले डेट मेंशन करना है 31 मार्च 2019, सीरियल नंबर 1। तो यहाँ पे एंट्री मेंशन करना है हमें इस तरीके से, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट, टू उषाज कैपिटल अकाउंट एंड टू निशाज कैपिटल अकाउंट।
ऑलराइट, जनरल रिजर्व का टोटल वैल्यू कितना है 12,000 एंड दैट वी आर सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोगों ने अंडरलाइन किया था। What is the profit sharing ratio is 2:1. So in this profit sharing ratio, we are supposed to divide this 12,000 among the partners. So what will be the distribution over here is 4,800, 4,800 and 2,400. Alright. Now journal entries है तो हमें narration लिखना भूलना नहीं है. So narration लिखना है being general reserve distributed among partners in 2:1. Now उसके बाद हमें क्या दिया है, creditors दिया है और आशाज लोन दिया है और बिल्स पेबल दिया है, जिसमें से आशाज लोन इज एन इंटरनल लायबिलिटी, उसका अलग से हमने अकाउंट बनाया है। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों ही एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। सो वी आर नॉट गोइंग टू पास द सेपरेट एंट्रीज, वी विल पास अ कंबाइन एंट्री। ओके, तो उसका हम लोग एक कंबाइन एंट्री पास कर देते हैं। सो उसका एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहाँ पे अमाउंट हम मेंशन कर देते हैं 80,000, बिल्स पेबल का 28,000। सो टोटल यहाँ पे रियलाइजेशन में कितना हो जाएगा 1,08,000। यहाँ पे भी नरेशन क्या लिखना है, बीइंग सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ आशाज लोन जो दिया है वो हम लोग यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है तो मेंशन कर देंगे। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ताकि हम भूल ना जाए 16,000, बिकॉज लायबिलिटीज में दिया है तो क्रेडिट बैलेंस ही है। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ही होगा। बाकी की जो एंट्रीज हम लोग यहाँ पे अभी जर्नल में पास कर रहे हैं उसका हम लोग लेजर पोस्टिंग एक साथ ही करेंगे। सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस में अभी मेंशन कर दे रही हूँ ताकि हम लोग वो भूल ना जाए। नाउ एसेट्स ट्रांसफर करना है तो मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स और स्टॉक ये हम साथ में ही एंट्री पास करेंगे। ऑल द एसेट्स आर गोइंग टू ट्रांसफर इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। So entry will be here. Third, relation account debit to machinery account to investment account to debtors account and to stock account. Now machinery का amount credit side में मैं पहले सारे amounts लिख देती हूँ। So machinery का 1 लाख है, investment का 48,000, डेटर्स का हम लोग ग्रॉस प्राइस कंसिडर करेंगे बिकॉज अभी जो स्पेशल रिजर्व है यानी आरडीटी है वो हम लोग मेंटेन अभी रखने वाले नहीं है बिकॉज अभी बिजनेस कंटिन्यूएशन में नहीं है। सो वी विल नॉट कंसिडर एनीथिंग राइट नाउ एज अ डाउटफुल डेट्स। हम लोग पूरा ही डेटर्स का वैल्यू रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। और स्टॉक 40,000, यहाँ पे रिलेशन अकाउंट डेबिट साइड में हमारा टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स हो जाएगा 2,98,000। सो यहाँ पे भी हम नरेशन मेंशन करेंगे दैट इज बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ एसेट्स हमने ट्रांसफर कर दी है तो जो स्पेशल रिजर्व है अगेंस्ट एसेट वो भी हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा रियलाइजेशन में। सो फोर्थ एंट्री विल बी आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,000 ऑन बोथ द साइड्स बीइंग आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन इन द बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, इट इज एन एक्यूमुलेटेड लॉसेस, तो ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स यानी कि जनरल रिजर्व हमने बांटा वैसे ही एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी बटेगा। सो फिफ्थ एंट्री विल बी आशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 36,000 that we are supposed to divide in the profit sharing ratio 2:1. Now students, whenever you are mentioning the partner's name, don't forget to write the capital word. अगर आप सिर्फ आशाज अकाउंट, उषाज अकाउंट लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। Alright, you have to always write आशाज कैपिटल अकाउंट। So capital और current, you have to use that word. So now 36,000 अगर हम लोग डिवाइड करते हैं so distribution will be 14,400, 14,400 and 7,200. So यहाँ पे भी वैसे ही नरेशन मेंशन करना है being profit and loss account distributed among partners in 2:1. Then bank is there, but हमने बैंक का वर्किंग नोट में भी अकाउंट नहीं बनाया है तो उसका ओपनिंग बैलेंस भी हम कहीं पे भी रिकॉर्ड करेंगे नहीं। So we are done with the entries related to balance sheet. ये हमारे 5 एंट्रीज यहाँ पे हो गए हैं। Now we will start with the adjustments. Now first adjustment is assets were realized as under इन्वेस्टमेंट, डेटर्स। ओके, सो ये हमने रियलाइज किया है यानी कि पैसा मिला। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एंट्री होगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग अभी 6th एंट्री मेंशन करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ यहाँ पे हमने 42 प्लस 90 का टोटल करके यहाँ पे साथ में लिखना है। जब हम लोग एसेट्स ट्रांसफर करते हैं सो वी राइट मशीनरी अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। नाउ जब वो रियलाइज होगा तब हम उसका सेपरेटली नाम नहीं लिखेंगे बिकॉज एसेट्स अकाउंट हैज बीन क्लोज्ड, वो रियलाइजेशन में ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। ओके, तो अब जब भी एसेट्स बिकेगी या लायबिलिटीज पे ऑफ होगी सो ऑलवेज इट विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉमिनल अकाउंट। सो यहाँ पे अभी एसेट्स बेचा हम लोगों ने तो हमें क्या हुआ है, क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन्स। सो total we have to mention over here is 1,32,000 on both the sides. Now we have to mention the narration
being investment and debtors realized. So in the narration you have to mention which assets you have realized. Alright, next adjustment is Asha agreed to take over the machinery for rupees 90,000. So partner has taken over the asset. हमने डिस्कस किया ही है क्वेश्चन में कि क्या एंट्री होगा. That is partners capital account debit to realization. So partner is a debit the receiver. और फर्म के लिए क्या हुआ, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ऑलराइट, सो यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग मशीनरी टेकन ओवर बाय आशा. देन थर्ड एडजस्टमेंट, स्टॉक वाज टेकन ओवर एट बुक वैल्यू बाय उषा एंड निशा इक्वली. सो अगेन इट इज एन एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर्स. सो हमारा एथ एंट्री हो जाएगा ये, उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज, स्टॉक्स वैल्यू इज 40,000. सो इक्वली लेके जा रहे हैं वो, तो यानी 20,000 each. So 20, 20 and 40 will be recorded. So narration you have to mention is being stock taken over by Usha and Nisha equally. Alright. Next adjustment is dissolution expenses were rupees 6,000. Now dissolution expenses हम पे कर रहे हैं, तो हमें लॉस हो रहा है, डेबिट ऑल expenses and losses, और हमारे पास से क्या हुआ, पैसा गया. Okay. Now here you can combine the sixth entry as well. बिकॉज यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि क्रेडिटर्स पे ऑफ हो रहा है एट अ रिबेट ऑफ 5,000, और उसके साथ साथ हम लोग बिल्स पेबल भी पे ऑफ करने वाले हैं. सो इट्स बेटर टू पास अ कंबाइंड एंट्री रेदर देन पासिंग अगेन एंड अगेन एंट्रीज, और आपको उतनी बार नरेशंस भी लिखने पड़ेंगे. सो विल पास द 9th एंट्री एज अ कंबाइंड एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो हमें तीनों जो वैल्यूज है वो एड अप करके लिखना है. दैट इज 75,000 ऑफ द क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल का 28,000 और 6,000 हमारा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का. सो द टोटल कम्स टू 1,09,000. सो मेंशन दैट वैल्यू ऑन बोथ द साइड, 1,09,000. सो इन नरेशन यू कैन मेंशन बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड. सो ये हमारा कंबाइंड एंट्री हो गया. अब फिफ्थ एडजस्टमेंट बाकी है, ये भी हम लोग फर्स्ट एडजस्टमेंट के साथ भी ले सकते थे. इट वाज जस्ट अ फर्स्ट एडजस्टमेंट, और ये फिफ्थ एडजस्टमेंट है, बहुत बड़ा गैप था. ओके, सो आप ये रिस्क भी उठा सकते हो एग्जाम में वंस आर फुल्ली एक्वेंटेड विद द चैप्टर. जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि नहीं आप कुछ भूलोगे नहीं, आपको बराबर से टॉपिक का ग्रिप है. ओके, सो यू कैन डू दिस. सो अभी फिफ्थ हम लोग जो है एडजस्टमेंट, उसका सेपरेट एंट्री पास करेंगे. दैट इज गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज 48,000. सो पैसा आया, एसेट्स रियलाइज हुआ है. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 48,000 ऑन बोथ द साइड्स. नरेशन क्या लिखना है, बीइंग गुडविल रियलाइज्ड. ओके, सो जितने भी एडजस्टमेंट्स हमें दिए थे अलॉन्ग विद द बिल्स पेबल, वी आर डन विद दिस. बट आशाज लोन जो है, ओके, इंटरनल लोन है, वो अभी भी हमारा बाकी है, और उसके लिए हमने सेपरेट अकाउंट तो बनाया है. लेकिन अभी उसका करना क्या है, तो अगर कुछ नहीं बोला है तो हमें उसे भी पूरा पे ऑफ करना है, जिसकी एंट्री भी हमने यहाँ पे पास की है एज आशा इज अ डेबिट द रिसीवर. सो आशा का लोन जो है वो क्लोज हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा अकाउंट. सो आशाज लोन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बैंक. तो यही एंट्री हमें यहाँ पे पास करनी है, 11th एंट्री. सो एंट्री मैंने यहाँ पे लिख दी है, आशाज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. फुल अमाउंट वी विल पे, बिकॉज हमें कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो इसका मतलब कि पूरा अमाउंट ही पे करना है. नरेशन क्या आएगा, बीइंग आशाज लोन पेड. ऑलराइट, सो नाउ वी आर डन विद दी ऑल एंट्रीज. और जो हमें हिडन इन्फॉर्मेशन दी थी बिल्स पेपर और आशाज लोन के बारे में, वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है. ओके, सो नाउ विल स्टार्ट विद द क्लोजिंग एंट्रीज. लेकिन क्लोजिंग के लिए हमें क्या चाहिए, रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस चाहिए. तो यहाँ पे हमने जो छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है, ओके, अब उसका हम इस्तेमाल करेंगे और रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस ढूंढेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस जर्नल एंट्रीज. सो हम लोग वन बाय वन सारे एंट्रीज की पोस्टिंग करते जाएंगे, वेदर इट इज रिलेटेड टू रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. वरना अगर हम लोग आधा आधा एंट्रीज का पोस्टिंग करेंगे तो हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे. तो इट्स बेटर टू पोस्ट ऑल द एंट्रीज राइट नाउ एंड देन विल स्टार्ट विद द क्लोजिंग. ओके, अब आपको कैसे पोस्टिंग करना है, तो जैसे पहला एंट्री है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल, उषाज कैपिटल एंड टू निशाज कैपिटल. तो यानी कि जनरल रिजर्व अकाउंट तो वैसे भी नहीं बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट. ओके, सो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप सिर्फ 4,800 एंड 2,400 अमाउंट लिख दो. Right, you have no need to write anything, and if you want you can just write in the short form that journal reserve, because यहाँ पे आप shortcut use करोगे तो कोई marks नहीं काटेगा, because it is a working note. Then so हमारा first entry हो गया. अभी second entry क्या है, creditors account debit, bills payable account debit to realization. तो realization account क्या हो रहा है, credit. So instead of posting two different values, we will just directly write the total, that is 1,08,000. समझ में आया, ठीक है. तो जो रियलाइजेशन का अमाउंट है
वही हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया, मेंशन कर दिया। वैसे ही थर्ड एंट्री में रियलाइजेशन टू ऑल एसेट्स है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में टोटल कितना एसेट्स ट्रांसफर्ड हुआ है, 2,98,000 का। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में हम लोग कितना लिखेंगे, 2,98,000। समझ में आया, ठीक है। हियर ऑल्सो यू कैन जस्ट मेंशन सन्ड्री लायबिलिटीज एंड सन्ड्री एसेट्स इफ यू वांट। हर एक इंडिविजुअल एसेट्स या लायबिलिटीज आपको लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बिकॉज वी जस्ट वांट प्रॉफिट और अ लॉस, तो वो तो हमें टोटल अमाउंट से ही मिल जाएगा। देन फोर्थ एंट्री इज आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ही पोस्टिंग जाएगा, एक ही एंट्री है, राइट। सो आरडीडी यहाँ पे हो जाएगा 6,000। तो अब यहाँ पे फिफ्थ एंट्री है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या है, पीएनएल का अमाउंट है ये। सो 14,400 एंड 7,200। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है सिक्स्थ एंट्री, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब बैंक तो हमने यहाँ पे बनाया ही नहीं है, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में हम कितना डालेंगे, 1,32,000 डालेंगे। चाहिए तो आप लिख दो यहाँ पे बैंक, शॉर्ट फॉर्म में बीके लिख सकते हैं आप, यानी कि बैंक। देन आशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब यहाँ पे हमने पार्टनर्स कैपिटल भी बनाया है और रियलाइजेशन भी बनाया है, तो ये बहुत ध्यान से करेगा कि हमें दोनों जगह पे करना है। रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा, यू कैन जस्ट राइट आशा, शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो, और अगर आप कुछ ना भी लिखो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में तो भी चलेगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको बराबर याद रह रहा है तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप जस्ट री लिख दो, यानी कि रियलाइजेशन। ऑलराइट, आशा के कॉलम में 90,000 जाएगा। फिर उसके बाद उषा और निशा ने भी स्टॉक लेकर गए थे 20,000 का, तो यहाँ पे हम तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 40,000 ही लिखेंगे। सिर्फ उषा और निशा के केस में हम लोग क्या करेंगे, 20,000, ये मैंने 90,000 के बाजू में ही लिख दिया, बिकॉज एट द एंड तो रियलाइजेशन ही लिखने वाले हैं ना। अल्टीमेटली तीनों पार्टनर्स ने एसेट्स क्या किया है, टेक ओवर किया है, तो डेबिट में ही अमाउंट जाना है। सो बाजू बाजू में भी लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नाइन्थ एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो अब यहाँ पे सिर्फ रियलाइजेशन का ही एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट हमने बनाया नहीं है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में 1,09,000 जाएगा। हियर ऑल्सो जस्ट यू कैन मेंशन बीके, यानी कि बैंक का एंट्री था ये, बैंक से रिलेटेड। देन अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन है, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, यहाँ पे बैंक लिख दिया मैंने 48,000। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या है, आशाज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो आशा का हमने लोन अकाउंट बनाया है, तो आशाज लोन अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक 16,000। ऑलराइट, तो ये तो हमारा अकाउंट क्या हो गया, टैली हो गया। टोटल यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे दोनों ही साइड पे। समझ में आया। सो अगर पार्टनर्स लोन पूरा पे ऑफ हो चुका है तो वो पूरा क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। अदरवाइज इसका भी जो भी डिफरेंस आएगा वो रियलाइजेशन में क्या होगा, ट्रांसफर होगा ना। अभी हमारी सारी एंट्रीज पोस्ट हो चुकी है। सो व्हाट वी जस्ट वांट इज, वी वांट द रियलाइजेशन प्रॉफिट और अ लॉस। ऑलराइट, सो नाउ आई हैव टू चेक व्हाट इज द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड। अगर मैं क्रेडिट साइड का टोटल करती हूँ, सो आई विल गेट 4,24,000, और अगर मैं डेबिट साइड का टोटल करती हूँ तो मुझे मिलेगा 4,07,000। सो क्रेडिट साइड का टोटल ही ज्यादा है, सो आई विल मेंशन 4,24,000 ऑन बोथ द साइड। सो मुझे डिफरेंस क्या मिला यहाँ पे, 17,000। सो ये मुझे क्या करना है अभी, आशा, उषा और निशा में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और यहीं पे मैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देती हूँ। सो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हमें किस रेशियो में करना है, 2:1, जो हमें यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में। ओके, और हमने अंडरलाइन भी किया है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी 6,800, 6,800 एंड 3,400। ऑलराइट, अब ये डेबिट में डिफरेंस आया है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल के कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट 6,800, 6,800 एंड 3,400। ऑलराइट, तो ये हमारा फर्स्ट क्लोजिंग एंट्री हमें मिल गया रियलाइजेशन प्रॉफिट का, बिकॉज क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया है। सो जो ये डेबिट में डिफरेंस आया है वो हमारा क्या है, रियलाइजेशन प्रॉफिट बोला जाएगा इसे। तो ये पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सो एंट्री क्या बना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये हमारा 12th जर्नल एंट्री हो जाएगा, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल अकाउंट, टू उषास कैपिटल अकाउंट एंड टू निशास कैपिटल अकाउंट। The total amount of profit we derived is 17,000. उसी का हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है among three partners in 2:1. So that is 6,800, 6,800 and 3,400. So here you have to mention the narration being realization profit transferred to partners capital account in 2:1. So now we have to close the partners capital account and we have to see that partners are the receiver or the giver, and accordingly that difference will be transferred to bank account. So on both the side we will mention the total. We'll check which side is higher.
वन बाय वन ऑफ ईच पार्टनर। ना सबसे पहले अगर हम लोग ए की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं चेक करती हूँ कि क्रेडिट का टोटल कितना आएगा। सो 1,31,600 आएगा टोटल यहाँ पे क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड का टोटल होगा 1,04,400। सो क्रेडिट साइड का टोटल ही ज्यादा है आशा का, सो आई विल मेंशन हियर इन द टोटल एंड द डिफरेंस विल बी 27,200, जो कहाँ पे जाएगा, बैंक में। नाउ सेम वे उषा का क्रेडिट साइड का टोटल ही मुझे ज्यादा लग रहा है, दैट इज 51,600, और डेबिट साइड का टोटल हो रहा है 34,400, और ये 34,400 माइनस करने के बाद मुझे बैलेंस क्या मिलेगा, 17,200। देन निशा का भी क्रेडिट साइड का ही ज्यादा लग रहा है, दैट इज 45,800, और अगर डेबिट साइड का मैं टोटल करती हूँ तो दैट विल बी 27,200। सो 45,800 ही हम लोग टोटल में मेंशन करेंगे, और उसमें से 27,200 माइनस किया, सो विल गेट द बैलेंस ऑफ 18,600। ऑलराइट, सो यहाँ पे तीनों ही पार्टनर्स क्या है, डेबिट द रिसीवर्स। सो तीनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, टू क्या होगा, बैंक। तो ये हमारा फाइनल सेटलमेंट एंट्री हो गया पार्टनर्स का। और लास्ट एंट्री ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज आशा's कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो आशा को 27,200 देना है, उषा को 17,200 देना है, और निशा को 18,600 देना है। सो टोटली बैंक से कितना जाएगा, 63,000 जाएगा। सो यहाँ पे नरेशन क्या मेंशन करना है, बीइंग अमाउंट पेड टू पार्टनर्स इन फाइनल सेटलमेंट। सो फाइनल सेटलमेंट पे इतना पार्टनर्स को पेमेंट हुआ है। नाउ this is journal, but in the journal also at the end you are supposed to do the total. So your final total of the journal will be 9,75,000 on both the sides. Alright, I'm showing you the working note. If you couldn't write at the time of the video, you can write now, just pause the video screen and you can note down it. और I hope आपको ये journal का concept clear हुआ होगा. If you still have any doubt, you please put it in the comment box. I will reply to the same. See you in the next video. Till that time, keep watching, keep learning and keep sharing. Take a very good care of yourself and your family. Bye-bye.